गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ टैक्सेशन। टैक्सेशन क्या है? इतना आप सभी जानते होंगे कि जो लोग पैसा कमाते हैं सरकार उनके ऊपर एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन लगा देती है कि आपको इतना पैसा हमें देना है। जो भी आप पैसा कमा रहे हैं, जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसे हम टैक्सेशन कह देते हैं। टैक्सेशन इज़ ए टर्म फॉर व्हेन ए टैक्सिंग अथॉरिटी यूजुअली ए गवर्नमेंट लेवीज और इम्पोजेस ए फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑन इट्स सिटीजन्स और रेजिडेंट्स। तो ये हो गया टैक्सेशन। अब टैक्सेशन की टाइप्स कितनी होती हैं? बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते हैं, जैसे इनकम टैक्स लगता है। इनकम टैक्स जो कि एक डायरेक्ट टैक्स लगता है जो लोग पैसा कमा रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कॉरपोरेट टैक्स होता है। अब जो कॉरपोरेट्स होते हैं उनको जो गेन होता है, जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में भी सरकार कुछ शेयर लेती है जिसे हम कॉरपोरेट टैक्स कहते हैं। फिर हमारे पास कैपिटल गेंस टैक्स होता है। इसमें क्या होता है कि जो लोग अपने स्टॉक्स बेचते हैं, बॉन्ड्स बेचते हैं, अपनी ज़मीन बेचते हैं, रियल एस्टेट, उसमें जो प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल गेन टैक्स कह देते हैं। फिर प्रॉपर्टी टैक्स है। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लोकल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, जैसे पंचायती राज हो गया। पंचायत के जो लोग होते हैं वो टैक्स लगाते हैं, हाउस टैक्स लगाते हैं, तो वो एक तरह का प्रॉपर्टी टैक्स हो जाता है जो आपकी लैंड वैल्यू होती है। उसके बाद आपका इनहेरिटेंस टैक्स होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई डिसीज्ड पर्सन है, किसी पर्सन की मृत्यु हो गई है, अब उस पर्सन का जो लैंड है वो किसी दूसरे को या उसके नॉमिनी को अलॉट हो जाएगा। तो जब वो लैंड अलॉट होगा तो उसमें भी सरकार टैक्स लेती है क्योंकि उसे प्रॉफिट हुआ है, तो उसे हम इनहेरिटेंस टैक्स कह देते हैं। उसके बाद सेल्स टैक्स होता है। जो भी हम सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, उसमें जो टैक्स पे करते हैं उसे हम सेल्स टैक्स कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, टाइप्स ऑफ टैक्सेस: इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इनहेरिटेंस है, सेल्स टैक्स है। उसके बाद हम बात करते हैं अभी मेथड्स ऑफ टैक्सेशन कि सरकार जो है वो किस प्रकार से टैक्स लगा सकती है, किन मेथड्स का सरकार इस्तेमाल करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होता है? सरकार देखती है कि टैक्स पेयर की एबिलिटी कितनी है पैसा पे करने की। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो उससे ज़्यादा पैसा सरकार लेगी, यानी कि उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएगी। अगर किसी के पास पैसा कम है, वो कम पैसा कमा रहा है, तो सरकार उसके ऊपर कम टैक्स लगाएगी। इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। उसके बाद हमारे पास आता है रिग्रेसिव टैक्सेशन। इसमें क्या होता है कि सरकार जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं उनसे थोड़ा कम टैक्स वसूल करती है, और जो लोग बहुत कम पैसा कमा रहे हैं, जो लो इनकम अर्नर है, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा देती है। तो इस तरह का जो टैक्सेशन होता है उसे हम कहते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। इसमें सरकार नहीं देखती है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, सरकार एक फिगर डिसाइड कर लेती है, यानी कि 2%। मान लीजिए 2% है। अब किसी की इनकम 100 रुपया हो, किसी की इनकम चाहे 50 रुपया हो, किसी की इनकम चाहे 80 रुपया हो, टैक्स 2% ही लगेगा। तो इस तरह का जो टैक्स होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। उसके बाद हमारे पास आता है रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। अब देखिए, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, वो प्रॉफिट गेन करती हैं, वो चाहती हैं कि उन्होंने जो भी पैसा कमाया है उसमें टैक्स के तौर पे सरकार को पैसा ना देना पड़े, तो वो सरकार से टैक्स चोरी कर लेते हैं। तो सरकार क्या करती है, जैसे मान लो 2012 से लेके 2022 तक जो कंपनीज है, जो कॉरपोरेट्स हैं, उन्होंने सरकार को टैक्स पे नहीं किया है। लेकिन सरकार को 2022 में ये पता चलता है कि कंपनी ने कुछ लूप होल्स छोड़े थे, कंपनी ने कुछ टैक्स पे नहीं किया है, कुछ गड़बड़ी की है, तो सरकार क्या करती है, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगा देती है। यानी कि 2012 से लेके 2022 तक का सारा पैसा टैक्स के रूप में वसूल करेगी कॉरपोरेट से, बड़ी बड़ी कंपनी से। तो इस तरह का जो टैक्सेशन होता है उसे हम कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। अब हम बात करते हैं कि टैक्सेशन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जो कि डायरेक्ट लोगों के ऊपर लगाया जाता है, बिजनेसेस के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कि कोई पैसा कमा रहा है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लग रहा है, कॉरपोरेशन टैक्स लग रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं डायरेक्ट टैक्स के। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है लेकिन हम उसका टैक्स पे करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है सर्विस टैक्स। हम बहुत सारी सर्विसेज लेते हैं, पैसा पे करते हैं, उसमें टैक्स भी शामिल होता है जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो कि सरकार हमसे लेती है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम एक्साइज टैक्स को रख सकते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स को रख सकते हैं और सर्विस टैक्स को रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाई टैक्स टू जीडीपी। हाई टैक्स टू जीडीपी जो होती है उससे हमें पता चलता है कि किसी कंट्री की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है। देखिए, हमारी जीडीपी है, अगर हमारी जीडीपी का 50% जो लोग हैं वो टैक्स पे कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि उस देश के जो लोग हैं वो टैक्स पे कर रहे हैं, टाइमली टैक्स पे कर रहे हैं। यानी कि सरकार जो है उसकी जो पोजीशन है फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग है, सरकार किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सरकार को लोन नहीं लेना पड़ रहा, सरकार बोरो नहीं कर रही है पैसा। गवर्नमेंट की जो डिपेंडेंसी होती है वो बहुत ही कम होती है हाई टैक्स टू जीडीपी में। लेकिन अगर लो टैक्स टू जीडीपी है
तो क्या होगा? मान लीजिए हमारी जीडीपी है, हमारी जीडीपी का सिर्फ 10% ही लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स पे कर रहे हैं, बाकी टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा, तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनेगा, गवर्नमेंट पैसा बाहर से लेगी, उधार लेगी, लोन लेगी। तो इससे जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है सरकार की वो बहुत कमज़ोर हो जाती है लो टैक्स टू जीडीपी में। तो आज हमने कुछ इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में समझा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, मेथड्स के बारे में हमने जाना, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, डिग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोपोर्शन टैक्सेशन, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। फिर हमने टाइप्स ऑफ टैक्सेस की बात की, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, सेल्स टैक्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।